Hello everyone, myself Khan Nagma. Today we are going to start with a new topic, that is life on earth. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। ओके, कि अर्थ पर लाइफ जो है वो कैसे आई। और आज हम सबको पता है कि हम अर्थ पर जी रहे हैं। ओके, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हमारा जो प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ, वो आया कहाँ से। ओके, प्लैनेट अर्थ पर जो लाइफ है वो कहाँ से आई। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट 3.1 फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, 3.2 बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, 3.3 द एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ। So let's start formation of the earth. There are some questions we all wonder about. For example, how did the earth on which we live come to be? When did that happen? Was it always the way we see it today, or has it undergone changes? If it has changed, what exactly are those चेंजेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि सभी लोगों के मन में कुछ ना कुछ ये क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हम जिस अर्थ पर रहते हैं, ओके, हम जिस ज़मीन पर रहते हैं, उस अर्थ का निर्माण कैसे हुआ। ओके, वो जैसे अभी है, क्या वो पहले भी वैसी थी, वगैरह वगैरह। और उसमें जो चेंजेस हुए हैं, अगर वो चेंजेस हुए हैं तो उसमें निश्चित रूप से उसमें कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इस अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ओके स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर। अब बेटा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये अर्थ है। ओके, और हम सभी लोग इस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। ओके, on the basis of scientific research, it is now believed that around 4.5 billion years ago, an enormous cloud of very hot gases and dust spinning at a great speed was formed in space. Its circular motion and great speed caused it to divide into several portions, thus creating the sun and the planets which revolve around the sun. The names of these planets are: number 1 Mercury, number 2 Venus, number 3 Earth, number 4 Mars, 5th Jupiter, 6th Saturn, 7th Uranus, and now 8 is Neptune. Students, कुछ साइंटिफिक रिसर्च किए गए और उसके मुताबिक ये माना जाता है कि करीब 450 करोड़ साल पहले, मीन्स 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, एक बहुत बड़ा क्लाउड, जिसमें एक हॉट गैसेस का एक बड़ा क्लाउड और जिसमें डस्ट था। ओके, और वो घूम रहा था बहुत स्पीड में। और ऐसा जो है बादल एक हमको स्पेस में हमें बनता हुआ दिखा था। ओके, अब इसका जो सर्कुलर मोशन था और जो इसकी ये स्पीड थी वो गोल गोल घूम रही थी। ओके, सर्कुलर मोशन मीन्स गोल गोल घूमना। अभी जो सर्कुलर मोशन कर रहा था और साथ साथ इसकी जो स्पीड थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से क्या हुआ कि जो आपका क्लाउड था, ओके, उसके अलग अलग हिस्से हो गए, अलग अलग उसके टुकड़े हो गए। और ये जो अलग अलग टुकड़े थे, ये टुकड़े नहीं बल्कि ये आपके प्लैनेट्स थे। ओके, जिसमें से आपका क्या बना, सन बना और बाकी आपके प्लैनेट्स थे। तो आइए हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से प्लैनेट हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पहला आपका प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, जो सन के काफ़ी नज़दीक है। ओके, नाउ सेकंड इज़ विनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स सैटर्न, सेवंथ यूरेनस, एंड नाउ 8 इज़ नेपच्यून। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो 8 प्लैनेट्स बनी और कैसे बनी,
जैसा मैंने बताया आपको, जो एनॉर्मस क्लाउड था ओके, वो डिवाइड हो गया और जो इसके डिविजन्स थे उसके पार्ट के, जो एनॉर्मस क्लाउड का जो डिवीज़न था वो हर एक अलग अलग डिविजन्स एक नए प्लैनेट में कन्वर्ट हो गया ओके। इस तरीके से हमारे प्लैनेट भी जो है, इस तरह से हमारे प्लैनेट का भी जन्म हुआ, प्लैनेट अर्थ का ओके। और लाइफ आई तो सिर्फ अर्थ प्लैनेट पर, और कोई भी सोलार सिस्टम में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जिस पर लाइफ हो ओके स्टूडेंट्स सी दिस पिक्चर। अब बेटा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे ना, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे प्लैनेट्स हैं ओके। जिसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी, अर्थ, जुपिटर, वेनस, मार्स, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून। तो स्टूडेंट्स ये सारे 8 हमारे क्या हैं, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं ओके स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे 3.2 बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब लाइफ की शुरुआत कैसे हुई अर्थ पर, अब हम वो जानते हैं ओके। अमंग दिस प्लैनेट्स द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट where life is known to exist. After the formation of the earth, it took about 80 crore years for its surface to cool down and for water bodies to be formed on it. It is believed that various kinds of unicellular organisms or living things first appeared in water. They are known as protozoa. Gradually, multicellular living things developed from these unicellular ones. The protozoa are so tiny that they cannot be seen with the naked eye. We need a microscope to see them. स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया आपको कि जितने भी प्लैनेट्स थे ओके, इन सब में अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ आई। अर्थ के फॉर्मेशन के बाद 80 करोड़ ईयर्स लग गए, और जो इसका सरफेस था जहाँ पर हम रह रहे हैं उसको ठंडा होने के लिए, कूल डाउन होने के लिए और वाटर बॉडीज़ को बनने के लिए। वाटर बॉडीज़ मीन्स जो आप अपने आजू बाजू में ओशन देखते हो ओके। टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स 5 ओशन हैं ओके, जिसके नेम्स हैं आर्टिक, अटलांटिक, पैसिफिक, सैडर्न और इंडियन ओशन। ये हमारे 5 ओशन हैं ओके। और ये वाटर बॉडीज़ को फॉर्म्ड होने के लिए इतना टाइम लग गया, और ये माना जाता है कि पहले जो पानी में सबसे पहला लिविंग थिंग को देखा गया था वो यूनिसेल्युलर लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म था ओके, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ ओके स्टूडेंट्स। यूनिसेल्युलर मीन्स जो सिंगल सेल से बना हो। क्या हम में भी सेल हैं? बिल्कुल हम में भी सेल हैं, हम भी सेल से बने हैं। अगर हमारी बॉडी का भी पूरा सेल ख़त्म हो जाए तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो हमको सबसे पहला देखने को मिला वो यूनिसेल्युलर लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म था ओके, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ ओके स्टूडेंट्स। ग्रेजुअली मल्टी सेल्युलर भी डेवलप हो गए। यूनिसेल्युलर की वजह से मल्टी सेल्युलर मीन्स मल्टी सेल्स वाले बहुत सारे सेल्स जिसमें एक से ज़्यादा सेल हैं ओके। यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल वाले। अब जो प्रोटोजोआ है वो इतना छोटा होता है कि आप उसको अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते, और उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है ओके स्टूडेंट्स। सी दिस पिक्चर। अब बेटा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? ये माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम कोई भी चीज़ को बड़ी आसानी से देख सकते हैं ओके। द एनिमल वर्ल्ड ऑन द
earth. The living world on the earth consists of plants and animals. Here we shall take into account the animal world. The following are some of the main characteristics of animals. Number 1. Animals breathe. Number 2. Animals move in order to get food or for other purposes. Number 3. Animals of some species lay eggs and their young ones are born out of eggs. Animals of some other species give birth to their यंग वंस. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एनिमल वर्ल्ड के बारे में. ओके, तो लिविंग थिंग में जो है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी. ओके, तो अब हम बात करते हैं एनिमल वर्ल्ड के बारे में. ओके, अब जो लिविंग वर्ल्ड है, मतलब जो हमारा अर्थ है, जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है अर्थ पर, उसमें कौन कौन आ जाती हैं? उसमें प्लांट्स आ जाती हैं, एनिमल्स आ जाती हैं. यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बात नहीं की गई है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी पहले एक एनिमल्स ही था. ओके, और एनिमल से क्या हुआ? वो इवोल्यूशन हुआ. अब ये कुछ मेन एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके, एनिमल्स ब्रीथ. स्टूडेंट्स, एनिमल सांस ले रही थी, जैसा आज आप सांस ले रहे हो. ओके, वैसे ही एनिमल्स भी सांस लेते थे. ओके, एनिमल्स मूव भी करते हैं, जैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर भी वो जाते थे. ओके, अपने खाने के लिए और दूसरे काम के लिए भी वो जाते थे. हम भी उनमें से एक एनिमल हैं. ओके स्टूडेंट्स, हम भी सांस लेते हैं. हम भी उस समय बहुत पहले यहाँ से वहाँ जाते थे कुछ खाने के लिए. ओके, बहुत सारे एनिमल्स स्पीसीज, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं. ओके, और जो उनके बच्चे हैं वो उस एग में से बाहर निकल कर आते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने हैन का बच्चा देखा होगा, तो वो भी एग से ही बाहर निकल कर आते हैं ना, और उनका जन्म भी एग से ही होता है. ओके, और जो एनिमल्स स्पीसीज थे वो भी जन्म देते थे अपने यंग वंस को. ओके, जैसे ह्यूमन बींग्स, मतलब एक वुमन जन्म देती है अपने बच्चों को, इस तरीके से एनिमल्स में काफ़ी वैरायटी थी और हर एनिमल्स के अपने फ्यूचर्स थे. जैसा मैंने बताया कि कुछ एनिमल्स एग देते थे. ओके, कुछ एनिमल्स डायरेक्टली अपनी बॉडी के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करते थे. ओके, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलती रही और एनिमल वर्ल्ड दिन ब दिन बढ़ता गया. आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं. यहाँ पर हमको नहीं दिया गया है, लेकिन माना जाता है कि ह्यूमन बींग्स भी जो हैं वो कहीं ना कहीं मंकी से इवॉल्व हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर. अब बेटा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं. ओके, और ये सारे एनिमल्स अलग अलग हैं. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. गुड बाय. Please subscribe the channel and press the bell icon.